जय हिंद। आज का जो अपना टॉपिक है वो है यूएसजी का यानी अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बेस्ट डायग्नोस्टिक मेथड माना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आज का जो टॉपिक वो है अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। तो इट इज ए मेडिकल इमेजिंग टेक्निक। ये एक इमेजिंग टेक्निक है, मेडिकली इमेजिंग टेक्निक है यानी तकनीकी है। दैट इज यूज इन हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव। मतलब हाई फ्रिक्वेंसी है ना, ज्यादा फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है तरंग दैर्ध्य। ज्यादा तरंग दैर्ध्य के साथ है ना साउंड वेव, साउंड की जो वेव है ना वो प्रोड्यूस की जाती है और जिससे फिर इमेज बनती है। साउंड वेव का, साउंड जो वेव होते हैं जैसे मात्रक होता है साउंड का, है ना, ध्वनि का, इसका जिसको अपन डीबी बोलते हैं यानी डेसिबल, है ना, ध्वनि का मात्रक होता है, ठीक है। या फिर इसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है जिसके अंदर तरंग दैर्ध्य, जैसे इसके अंदर है ना, यानी 2000 है ना, 2000, 20,000 हार्ट्ज के अंदर, हार्ट्ज होता है फ्रिक्वेंसी का। तो इसके अंदर 20,000 जो हर्ट्स है ना वो साउंड वेव प्रोड्यूस होती है और उससे फिर एक इमेज बनती है। यानी इंटरनल ऑर्गन की है, जॉइंट की है, या मान लो बेबी का जो डेवलपमेंट है फीटस का और है ना, तो उसका कंप्लीट अपन है ना उसमें सोनोग्राफी करते हैं ना, तो उसमें उसको साउंड वेव प्रोड्यूस होती है हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर। तभी इसको अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड का मतलब क्या होता है, ज्यादा साउंड वेव प्रोड्यूस होती है अल्ट्रा के अंदर, हाई के अंदर, हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर साउंड वेव प्रोड्यूस होती है। और वो साउंड वेव ही इसका इंटरनली स्ट्रक्चर या चित्र या इमेज बनाती है, इमेज उसकी कैप्चर करती है। तो हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर, हाई फ्रिक्वेंसी जो साउंड वेव है ना उसको अपन बोलते हैं अल्ट्रा साउंड वेव, अल्ट्रा, ठीक। तो इसीलिए अपन अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी बोलते हैं, यूएसजी बोलते हैं, ठीक है। डॉक्टर लिखते हैं ना यूएसजी अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, यानी हाई फ्रिक्वेंसी, हाई जो फ्रिक्वेंसी का जो हाई फ्रिक्वेंसी है ना उसमें साउंड वेव प्रोड्यूस की जाती है। और वो साउंड वेव है ना जो उसमें इंटरनल ऑर्गन है या कोई बेबी फिटस की जो स्ट्रक्चर है वो सारी कुछ उसमें इमेज में दिखती है। तो वो एक अल्ट्रासाउंड वेव होती है, ठीक है। तो प्रोड्यूस इमेज ऑफ इंटरनल बॉडी, इंटरनल जो बॉडी होती है ना, आंतरिक जो बॉडी है, ऑर्गन है, उनकी स्ट्रक्चर ली जाती है। सोनोग्राफी इज आल्सो नोन एज ए अल्ट्रासाउंड, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर साउंड वेव मतलब प्रोड्यूस होती है, इसीलिए अपन उसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, ठीक है। जैसे इस इमेज में ये प्रोब है, जैसे ये महिला के द्वारा ये प्रोब है ना यहाँ पे, जैसे है ना रब किया जा रहा है इस एरिया को, जैसे जेली लगा के रब करते हैं, फिर यहाँ से जो साउंड वेव प्रोड्यूस होती है वो इसमें मॉनिटर पे अपन उसको चित्र दिखता है वहाँ पे, मूवमेंट करता हुआ या उसकी इमेज दिखती है। तो ये जो प्रोब है ना, या ट्रांसड्यूसर बोलते हैं इसको, तो वो ट्रांसड्यूसर जैसे जो एनर्जी है ना उसको कन्वर्ट करने का मतलब होता है ट्रांसड्यूसर या प्रोब। इस प्रोब से यहाँ पे जैसे यहाँ से रब करता है ना, जेली लगा के, है ना, तो जेली लगा के रब करता है तो उसकी स्ट्रक्चर बनती है हाई, मतलब साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, साउंड वेव से ही इमेज बनती है। इस प्रकार इसमें इसमें दिखा रखा है ना, देखो ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है, तो इस प्रकार ये यूएससी की जाती है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर जैसे टेंडन है या मसल्स है या जॉइंट है या ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो इसके अंदर जो टेंडन है, जैसे मसल्स, बोन का जो मसल्स और जो बोन का जो जॉइंट बनता है वहाँ पे, या मसल्स है या जॉइंट है, लिगामेंट है या ब्लड वेसल्स है, जैसे आर्टरी है, वेन्योल्स है, तो उनकी जो स्ट्रक्चर लेनी हो, उसकी जो स्ट्रक्चर कैप्चर की जाती है ना वो भी यूएसटी के थ्रू अपन कर सकते हैं आराम से, ठीक है। द इमेज सोज बोथ साइज एंड शेप, इमेज है ना उसकी साइज और शेप, मतलब उसकी साइज क्या है, नॉर्मल साइज में या अब नॉर्मल साइज में, या शेप क्या है, रेगुलर शेप है या इरेगुलर शेप में, शेप में कैसे है, यानी साइज में बढ़ा हुआ तो नहीं है, मेगाली तो नहीं है, लार्ज साइज में तो नहीं है वो। एंड डेंसिटी ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व है, उसका जो घनत्व क्या है इंटरनल ऑर्गन का, इंटरनल बॉडी का, वो स्ट्रक्चर इट इज डेंसर, जो डेंसर टिश्यू होते हैं ना, डेंसर टिश्यू, उस डेंसर एंड हार्डर, तो कठिन होते हैं, डेंस होते हैं, रिजिड होते हैं, उनकी जो साउंड वेव है ना वो ज्यादा प्रोड्यूस होती है साउंड वेव, और उससे हाई फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस होती है, और उससे साउंड वेव से अपन उसका इंटरनली स्ट्रक्चर मतलब कैप्चर करते हैं। तो हार्डर और डेंसर होते हैं ना, हार्ड होते हैं, कठिन होते हैं, रिजिड होते हैं कोई टिश्यू, है ना, तो उसकी जो साउंड वेव है ना वो ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर प्रोड्यूस होती है, और उसकी स्ट्रक्चर अपन आराम से उसको कैप्चर कर सकते हैं मॉनिटर के थ्रू या प्रोब के थ्रू, जहाँ से फिक्स जो रब करते हैं ना वहां से फ्रिक्शन करते हैं। तो जैसे जितना डेंसर होगा, जितना डेंसर होगा, जितना हार्ड होगा ना, जितना डेंसर या जितना हार्ड होगा ना उसकी इमेज आराम से कैप्चर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ साउंड वेव है ना वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो फिर उसके इंटरनल जो ऑर्गन है या ब्लड वेसल्स, ब्लड फ्लो है, उसका अपन आराम से कैप्चर कर सकते हैं। तो इसके अंदर या फिर उसकी साइज क्या है, शेप क्या है उसका भी, है ना, उसकी या उसकी डेंसिटी, घनत्व क्या है, साइज क्या है, शेप क्या है, रेगुलर साइज में है, रेगुलर शेप में है, या फिर डेंसिटी क्या है उसकी, या जितना डेंसर होगा या फिर जितना हार्ड होगा उसकी कैप्चर इमेज मतलब आराम से ली जा सकती है, ठीक है।
इस प्रकार जैसे ये है ना महिला जैसे नर्स है, तो ये इसके जैसे प्रोब की सहायता से उसका स्ट्रक्चर ले रही है इसमें, है ना, ये दिखा रहा है कि ऐसे ऐसे इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं वाई इट इज डन, ये क्यों किया जाता है यूएसजी, यूएसजी करने का पर्पज क्या है, मतलब यूएसजी क्यों करते हैं, क्या पर्पज क्या है इसका। तो वाई इट इज डन, क्यों करते हैं इसको। सोनोग्राफी इन यूज टू मैनी पर्पज लाइक, मतलब बहुत से उद्देश्य हैं, उन उद्देश्य के बेसिस पे अपन सोनोग्राफी डॉक्टर लिखते हैं और डॉक्टर अपन वो सोनोग्राफी करवाते हैं सोनोलॉजिस्ट से और से, है ना। तो बात करते हैं इसमें अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, अब्डोमिन की अल्ट्रासाउंड करवानी होती है, जैसे अब्डोमिन की होती है अल्ट्रासाउंड, वहाँ ज्यादा साउंड वेव प्रोड्यूस की जाती है, फिर उसका इमेज ले जाता है, या किडनी में किसी प्रकार की स्टोन है ना, स्टोन, ठीक है, लिथियासिस बोलते हैं इसको, या फिर गाल ब्लेडर का स्टोन है, गाल ब्लेडर गाल में स्टोन है, या फिर ओटिक एन्यूरिज्म है ना, जो आर्टरी होती है उनके एन्यूरिज्म आउटगोइंग हो जाती है वहाँ प्रेशर ज्यादा लगने से, या इनलार्ज ऑर्गन है, ऑर्गन की जो साइज बढ़ी हुई है इनलार्ज है, ठीक है। तो इस कंडीशन में सोनोग्रा एंड सोनोग्राफी कॉमनली यूज इन एग्जामिन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फिटस इज कॉल्ड इज आल्सो कैन डिटरमाइन, मतलब मोस्ट कॉमनली अगर अपन सोनोग्राफी की बात करें मोस्ट कॉमनली, तो जो डेवलपमेंट ऑफ फिटस है ना, फिटस का डेवलपमेंट किस प्रकार हो रहा है वुम्ब में, गर्भ में, महिला के यूट्रस में, तो वो उसका भी है ना मोस्ट कॉमनली यूज इसमें भी मतलब करते हैं, है ना भाई। सोनोग्राफी के थ्रू ही अपन को पता चलता है कि फिटस का हार्ट रेट क्या है, या उसका मतलब उसकी मतलब मूवमेंट कैसा, सॉरी हार्ट रेट, और जो मूवमेंट और जो हार्ट रेट है या उसका डेवलपमेंट किस प्रकार हो रहा है, वो सारा कुछ सोनोग्राफी के अंदर ही अपन को पता चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी मोस्ट कॉमन है, इनलार्ज ऑर्गन है, ओटिक एन्यूरिज्म है, गाल स्टोन है, किडनी स्टोन है, या अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करनी है अब्डोमिन की, या फिर बेबी का जो डेवलपमेंट है एग्जामिन करना है, उसके लिए भी मोस्ट कॉमन है। ये मुख्य पर्पज है, इन बेसिस पे अपन सोनोग्राफी करते हैं। इट इज आल्सो यूज इन इवोल्वेट ऑफ मेडिकल कंडीशन, मेडिकल कंडीशन में भी अपन इवोल्वेट करते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है वो देखते हैं। तो जॉइंट कंडीशन, जो जॉइंट है ना, तो वो उसकी कंडीशन किस प्रकार है, उसमें कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है, या उसमें किसी प्रकार का मतलब स्ट्रेन स्प्रेन तो नहीं है, खिंचाव तो नहीं है, तो उसमें भी देख सकते हैं। या टेस्टिकुलर लिम्फ, तो टेस्टिकल्स है ना, उस टेस्टिस, उसमें लिम्फ गांठ तो नहीं बनी हुई, लिम्फ तो नहीं है, या ब्रेस्ट में किसी प्रकार की लिम्फ तो नहीं है, ठीक है, या ओवेरियन के अंदर शिस्ट तो नहीं है, ओवेरियन में किसी प्रकार का शिस्ट हो, है ना, तो उसको देखने के लिए भी अपन सोनोग्राफी करवाते हैं। या अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन हो, ये मैं एक बार आपको टर्म बता देता हूँ, जैसे आइटिस किसी मतलब शब्द के आगे लगा हो ना आइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन तो हर जगह देखते हैं, इन्फ्लामेशन होता क्या है, तो बेस्ट साइन बता रहा हूँ आपको। बात करते हैं पेन की, तो फर्स्ट इन्फ्लामेशन साइन है पेन, सेकेंड है जैसे रेडनेस, ठीक है, थर्ड है जैसे पेन होगा, रेडनेस होगा, स्वेलिंग, स्वेलिंग एंड विस्कस डिस्चार्ज, विस्कस डिस्चार्ज। जहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है तो उस एरिया पे पेन होगा, रेडनेस आएगी, वो एरिया गर्म होगा, वार्म होगा, और उसमें विस्कस डिस्चार्ज निकलेगा। तो ये जो इन्फ्लामेशन के जो 4-5 साइन है ना, वो फर्स्ट अपन देखते हैं। तो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो अपेंडिक्स के जो अपेंडिक्स होती है ना, उसमें वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, तो उसमें क्या है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके अंदर अपेंडेक्टमी करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जैसे मान लो फर्टिलाइज जो पार्ट है ओवम और स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद में वो एंडोमेट्रियम में जाके मायोमेट्रियम जहाँ पे वो इम्प्लांटेशन होता है, तो वो इम्प्लांटेशन वहाँ न होकर के वहाँ से जैसे जो उस एरिया में ना ऊपर जो ट्यूबल होती है ना, ट्यूब के अंदर हो गया, या बाहर फिलिपिन ट्यूब जो है ना, फिलिपिन ट्यूब वहाँ तो फर्टिलाइजेशन होता है, पर मतलब वहाँ न होकर अलग जगह हो गया, तो वो एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन में आती है। या इंट्राक्रेनियल हेमरेज, जो ब्रेन में किसी प्रकार का हेमरेज हो गया, को ब्लीडिंग हो रही है, वो, या हाइड्रोसिपेलस यानी हेड की साइज बढ़ गई है ना, तो उस कंडीशन में भी सीएसएफ का प्रेशर बढ़ गया, तो उस कंडीशन में भी अपन क्या है कि इसको मेडिकल कंडीशन में सोनोग्राफी को करवाते हैं। देखो इस इमेज में देख सकते हो आप, ये बात करें तो ये अपेंडिक्स का है, ठीक, ये देखो ये अपेंडिक्स है, ये देखो ये, ठीक है, यहाँ पे इलियक वेसल्स है, पीछे एसओएस है, एसओएस है, ठीक है। तो इस प्रकार ये सोनोग्राफी की हुई है ना, अच्छे इस प्रकार। अब बात करते हैं बेनिफिट क्या है सोनोग्राफी करवाने के, मतलब फायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या है। जैसे इस इमेज में दिखा रखा है, जैसे ये प्रोब है ना, ये ट्रांसड्यूसर से फिर यहाँ पे इस एरिया को रब किया जाता है, फिर इस एरिया में साउंड वेव प्रोड्यूस होती है हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर, जिसको अपन अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। वो वेव जाके फिर मॉनिटर पे उसका स्ट्रक्चर बनता है या उसका मूवमेंट दिखता है, तो वो एक प्रोसीजर है पूरी कंप्लीट, जिसको अपन सोनोग्राफी बोलते हैं, ठीक है।
तो इसके बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है, ठीक है। तो फायदे की बात करें, इसके अंदर बेनिफिट की बात करें, बेनिफिट्स ऑफ यूएसजी। तो यूएसजी की जो बेनिफिट है वो है नॉन इन्वेजिव। इसके इस नॉन इन्वेजिव का मतलब इसमें किसी प्रकार का कट लगाना, इंसिजन करना वो नहीं होता, मतलब सेफ है ये। अफोर्डेबिलिटी, कोई भी अफोर्ड कर सकता है इसको, आराम से करवा सकता है। मतलब ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कोई मतलब पैसे लग रहे हैं या ज़्यादा मतलब इतना वो महंगा टेस्ट है, इतना भी नहीं है। एक्सट्रीमली सेफ, मतलब बहुत ज़्यादा सेफ है, इसमें किसी प्रकार के रेडिएशन, किसी प्रकार की कोई हार्मफुल टॉक्सिक मेथड उसमें कुछ नहीं है, मतलब एक्सट्रीमली सेफ है ये। नो रेडिएशन, कोई प्रकार रेडिएशन नहीं है। पोर्टेबल, पोर्टेबल भी है ये। वाइडली एसेसिबल, असेसिबल है, वाइडली एसेसिबल है, पूर्ण मात्रा में पूर्ण रूप से एसेसिबल है। वर्सेटाइल, कोई भी किसी भी कंडीशन करवा सकते। इजी टू यूज, आराम से इसको यूज कर सकते हैं, इजी आसान है यूज करने में ये, ठीक। तो इस प्रकार है ये। अब बात करते हैं मोड ऑफ यूएसजी की। यूएसजी के अंदर क्या क्या मोड है वो सारा कुछ जानेंगे। तो मोड ऑफ यूएसजी का मतलब माध्यम क्या क्या है यूएसजी के। तो इसके अंदर फर्स्ट जो मोड है वो है ए मोड, जिसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मोड। एम्पलीट्यूड का मतलब एम्पलीट्यूड, जैसे ये एम्पलीट्यूड है, ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड है। यहाँ से जैसे नॉर्मल, फिर ये पीक आ गया, तो ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड है हाइट का, ठीक है। ए फॉर एम्पलीट्यूड, ए मोड होता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड हाइट का, जहाँ पे अधिकतम हो। बी म्यूट का मतलब होता है ब्राइटनेस म्यूट, मतलब चमकीलापन, ब्राइटनेस आ जाती है। तो ट्रांसड्यूसर एलिमेंट स्केन ए प्लेन थ्रो, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसड्यूसर मेथड का जो एम्पलीट्यूड होता है, यहाँ पे ब्राइटनेस आता है इसके अंदर। प्लेन थ्रो, प्लेन एरिया होता है, समतल एरिया उसमें, ठीक है। और ट्रांसड्यूसर स्कैन करता है ये एलिमेंट, तो जिसको अपन ब्राइटनेस बोलते हैं, ज्यादा ब्राइटनेस, चमकीला ज्यादा। थर्ड जो मोड है वो है एम मोड। एम मोड का मतलब होता है मोशन, मोशन मतलब गति, किसी प्रकार मूवमेंट कर रहा है उसको अपन एम मोड से। डायमेंशनल आर्क होवेवर, मतलब डायमेंशनल होता है हर हर डायमेंशन में, ठीक है। तो एम मोड का मतलब होता है मोशन, यानी जो मूवमेंट करवा रहा है, गति कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो उस कंडीशन में जैसे मूवमेंट देखते हैं ना अपन सोनोग्राफी के अंदर, जैसे बच्चे के हार्ट बीट सुनते हैं या उसका मूवमेंट देखते हैं, वो सारा कुछ क्या है, एम मोड के अंदर आता है। उसके बाद हम बात करें सी मोड की। तो स्टेशनरी या रोटेशनल इमेज सिग्नल, जो रोटेटिंग इमेज है, जो घूमने वाला इमेज है ना, तो उसमें सी मोड का यूज लेते हैं। इमेज रिसर्च, रिसर्च इमेज में उसका यूज क्या लिया जाता है। जैसे ए मोड हो गया, सेकंड जैसे बी मोड हो गया, एम मोड हो गया, सी मोड हो गया, तो 4 मोड होते हैं, ठीक। तो इस प्रकार अलग अलग मोड के अंदर यूएससी होती है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ यूजेज या डिफरेंट टाइप्स, क्या क्या टाइप्स है, टाइप ऑफ यूजेज या डिफरेंट टाइप्स। तो डिफरेंट टाइप में अपन सोनोग्राफी को क्या क्या नाम से बोलते हैं, क्या क्या नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो देखते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है हिस्ट्रोसोनोग्राफी। हिस्ट्रो यानी यूट्रस, हिस्ट्रो का मतलब होता है ह्यूम हिस्ट्रस, हिस्ट्रो ये यूट्रस का होता है। इट इज कॉल्ड सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी। अब किसी ऑप्शन में जैसे ऑप्शन ये आ गया सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी, तो उसको अपन उसमें घबराना नहीं है, वो हिस्ट्रोसोनोग्राफी ही है, उसका सेकेंड नाम है सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी, ठीक है। अब मान लो किसी लेडीज की प्रेगनेंसी के अंदर कर रहे हैं, तो उसके अंदर अपन क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेट्रिक यूएससी यानी ऑब्स्टेट्रिक सोनोग्राफी। ऐसे नहीं कि अपन उसको सोनोग्राफी भी है, सोनोग्राफी है, लेकिन उसको अपन ऑब्स्टेट्रिक बोलते हैं, ऑब्स्टेट्रिक सोनोग्राफी है। या फिर थायराइड, थायराइड यूएससी, थायराइड यूएससी होती है उसके, उसको बोलते हैं वेस्कुलर अल्ट्रासाउंड, उसको वेस्कुलर बोलते हैं, ठीक है। गायनिक वाला अपन जैसे लेडीज का करवा रहे हैं सोनोग्राफी, तो उसके अंदर ऑब्स्टेट्रिक यूएसजी। हिस्ट्रोसोनोग्राफी होती है, क्योंकि जो कि जैसे यूट्रस की करवा रहे हो, सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी बोलते हैं, ऑब्स्टेट्रिक हो जाती है। थायराइड यूएसजी को अपन क्या बोलते हैं, वेस्कुलर अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। या फिर पेल्विक सोनोग्राफी, पेल्विक पार्ट होता है ना हिप बोन के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, एक होता है ट्रांस अब्डोमिनली, अब्डोमेन का ट्रांस कराते हैं, मतलब है ना, ट्रांस 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 होता है ना अब्डोमिनल, ट्रांस अब्डोमिनल। तो उसके अंदर क्या देखते हैं अपन, मोस्ट कॉमनली डिफरेंस क्या है, तो फुली होता है इसके अंदर यूरिन ब्लैडर, यूरिन जो होता है ना वो ब्लैडर का अंदर फुल होता है, तभी इसका स्ट्रक्चर है ना साउंड वेव प्रोड्यूस की जाती है, जिसको अपन बोलते हैं ट्रांस अब्डोमिनल। एक होता है जैसे ट्रांस वेजाइनल, जिसको टीवीएस बोलते हैं, टीवीएस, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। तो जो वेजाइनल पार्ट की ट्रांस की जाती है वो है ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, जिसके अंदर वुमेन नीड एम्प्टी ब्लैडर, वुमेन को आवश्यकता होती है कि एक खाली ब्लैडर हो उसका, मतलब खाली ब्लैडर के अंदर अपन टीवीएस करवाते हैं, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। और ट्रांस अब्डोमिनल में क्या करवाते हैं, फुली ब्लैडर, जैसे अपन सोनोग्राफी करवाते हैं वहाँ जैसे डॉक्टर कर रहे हैं, रेडियोलॉजिस्ट कर रहे हैं, तो वो ये नहीं कहते कि पानी खूब पियो, क्योंकि उसको ब्लड फुल करना होता है। और जैसे ब्लड फुल होगा, डेंस होगा, तो वहाँ से क्या है कि उसमें जो साउंड वेव है ना वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी, हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर होगी, तो उसका कैप्चर खींचना या कैप्चर लेना आराम से कैप्चर खींच सकते हो, है ना, इमेज ले सकते हो। पर जैसे ट्रांस वेजाइनली कर रहे हैं ना, तो उसमें ब्लैडर खाली रखना पड़ता है, एम्प्टी ऑफ ब्लैडर, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांस रेक्टल।
रेक्टम का, तो ऑन द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड का भी कर सकते हैं, ट्रांस रेक्टल भी, रेक्टली भी कर सकते हैं। इस प्रकार ये जो पेल्विक पार्ट का जो सोनोग्राफी थी ना, उसके अलग अलग, जैसे ट्रांस अब्डोमिनली है, ट्रांस वेजाइनल है, ट्रांस रेक्टल है, ठीक। प्रोस्टेट का फिर अलग हो जाता है। ओब्स्टेट्रिक जैसे गायनिक में करवा रहे हो, वेस्कुलर जिसमें थायराइड के अंदर सोनोग्राफी करवा रहे हो उसको बोलते हैं वेस्कुलर सोनोग्राफी, जैसे इस इमेज में दिखा रखा है। ये देखो, ये क्या है, ये ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, वेजाइना का करवा रहे हो, है ना। ये देखो, ब्लैडर, ये यूट्रस, ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ये रेक्टम है। इस प्रकार ये स्ट्रक्चर इसमें मॉनिटर पे आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये क्या है, ट्रांस वेजाइनली, ट्रांस एब्डोमेन और ट्रांस रेक्टल, फिर इसके अंदर ऑब्स्टेट्रिक, और फिर इसके अंदर वो मतलब ये फेलोपियन, ये होती है पेल्विक पार्ट की सोनोग्राफी, ठीक। इस प्रकार अब बात करते हैं इसमें जैसे इमेज है यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको इमेज। अब जैसे 2D है सेकंड डायमेंशनल के अंदर, तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, 2D पहले फर्स्ट अपन 2D देखते थे, फिर 3D आई, फिर 4D आई, 4D टेक्निक भी होती है यूएसडी के अंदर। तो 2D के अंदर डिफरेंस क्या है इसके अंदर, जैसे 2D में अगर अपन देखें तो देखो इमेज है ना, मतलब इमेज पूरी क्लियर नहीं आ रही है, धुंधली धुंधली इमेज आ रही है, मतलब तो जो स्ट्रक्चर बन रही थी ना, वो एक ग्राफ के रूप में बन रही थी, मतलब ब्लैक ब्लैक की दिख रही थी अपन को, उसमें कंप्लीट जैसे स्ट्रक्चर तो ठीक है, लेकिन उसमें कंप्लीट नहीं दिख रहा था, है ना। बेबी का कलर वो जो है ना डेवलपमेंट वो पूरा कंप्लीट नहीं दिख रहा। इसमें जैसे 3D है तो उसमें देखो क्लियर है, ये आईज है, ये नोज है, ये लिप्स है ना, इस प्रकार ये फिर शोल्डर वगैरह है ना। इस प्रकार इसमें थोड़ा सा विजुअलाइजेशन अच्छा हुआ 3D के अंदर। 3D जो इमेज आई उसके 3D जो सोनोग्राफी करते हैं तो उसके अंदर अपन क्या है कि उसकी इमेज थोड़ी क्लियर थी। अब बात करते हैं 4D की, तो 4D के अंदर अल्ट्रासाउंड स्कैन आई है, तो 4D के अंदर एकदम क्लियर, जैसे कि एकदम क्लियर देखो, ये नोज है, ये आईज है, ये लिप्स है, ये है ना चिक है, तो सारा कुछ इसमें एकदम क्लियरली जो विजुअलाइज होता है ना वो 4D के अंदर दिखता है, ये अलग अलग है। अब बात करते हैं 2D की, डेवलपमेंट ऑफ फिटस, फिटस का डेवलपमेंट देखते हैं 2D के अंदर, तो वो एक ग्रेइश कलर का, या मान लो थोड़ा थोड़ा क्या है कि कंप्लीट विजुअलाइज नहीं होता है, उसको अपन कलर भी देख नहीं सकते। 3D की बात करते हैं, अल्ट्रासाउंड कैन क्रिएट क्लियर इमेज ऑफ द फिटस, फिटस की जो क्लियर इमेज है वो 3D के अंदर दे सकते हैं। अब बात करते हैं 4D की, तो 4D के अंदर एकदम क्लियर इमेज, एकदम क्लियर उसमें ऑर्गन को, या मतलब उसके ऑर्गन को पहचाना, आराम से ऑर्गन को क्लियरली पहचान सकते हैं, इसमें ऑर्गन का कंप्लीट पता नहीं चलता, ठीक है। अब बात करते हैं डोपलर यूएसजी। डोपलर यूएसजी का मतलब होता है नॉन इन्वेजिव एस्टिमेटेड द ब्लड, ब्लड का नॉन इन्वेजिव एस्टिमेटेड है ना, उसको अपन देखते हैं तो उसमें डोपलर यूएसजी करवाते हैं। जैसे ब्लड फ्लो है, किस प्रकार फ्लो में बह रहा है, क्या उसकी मतलब इन्वेजिव प्रोसेस है, क्योंकि इन्वेजिव है कट या इंसिजन तो लगा नहीं रही यूएसजी के अंदर। डोपलर यूएसजी के अंदर क्या करते हैं, जो ब्लड की जो ब्लड है ना वो कैसा फ्लो कैसा है उसका, वो देखने के लिए डोपलर यूएसजी करते हैं, है ना। ब्लड और ब्लड के जो कंटेंट या उसका जो फ्लो है ना वो पता करने के लिए अपन डोपलर यूएसजी करते हैं। सुना होगा जैसे डोपलर यूएसजी कर रखे हैं, तो इसके अंदर ब्लड की जो ब्लड फ्लो है ना, किस प्रकार फ्लो है उसका, वो पता करने के लिए डोपलर यूएसजी करते हैं। अब बात करते हैं कलर डोपलर। कलर डोपलर के अंदर बेबी जो बच्चा है उसकी हार्ट रेट एंड ब्लड फ्लो मेजर किया जाता है। जो बच्चा है ना, तो उसकी हार्ट रेट क्या है, किस प्रकार उसका हार्ट बीट कर पा रहा है, या पल्स रेट क्या है, या उसका ब्लड कैसे फ्लो कर पा रहा है, फ्लो कैसा है ब्लड का, वो पता करने के लिए अपन कलर डोपलर करते हैं। भाई एक तो डोपलर है, एक कलर डोपलर है। कलर डोपलर में उसका जो हार्ट रेट साथ में कंबाइंड हार्ट रेट और ब्लड फ्लो, उसका दोनों का जो कलर अपन को जो मेजरमेंट देखना होता है ना, वो अपन कलर डोपलर के थ्रू देखते हैं। और डोपलर के थ्रू अपन क्या देखते हैं, डोपलर के थ्रू ब्लड का फ्लो कैसा है, वो अगर ब्लड फ्लो प्लस हार्ट रेट भी कंबाइंड करनी है तो उसके अंदर कलर डोपलर से मेजर कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिप्लेक्स या डुप्लेक्स, डुप्लेक्स बोलते हैं इसको। डुप्लेक्स यूएसजी क्या है, तो डुप्लेक्स यूएसजी यूएसजी होती है, वो होती है इन्वेजिव हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव टू लुक द स्पीड ऑफ ब्लड। एक में अपन ब्लड का फ्लो देख रहे थे, एक में हार्ट बीट देख रहे थे। इसके अंदर स्पीड ऑफ ब्लड, ब्लड की स्पीड से आ रहा है, मतलब स्पीड क्या है, प्रेशर क्या है, फ्लो एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लेग वेन, लेग वेन है ना, लेग की वेन है ना, पैर की वेन, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, ब्लड का फ्लो कैसा है, ब्लड की स्पीड क्या है, वो सारा कुछ डुप्लेक्स, जो डुप्लेक्स यूएसजी होती है ना उसके अंदर अपन पता करते हैं। अब बात करें ट्रिप्लेक्स यूएसजी, ट्रिप्लेक्स, तो ट्रिप्लेक्स यूएसजी के अंदर कलर कलर ब्लड फ्लो एंड इमेजिंग इज कॉल्ड यूएसजी। कलर ब्लड फ्लो, ब्लड का कलर किस प्रकार है, वो ट्रिप्लेक्स यूएसजी के अंदर अपन उसको मतलब देख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं।
इन केस ऑफ एफ एन ए सी, फाइन निडल एस्पिरेशन जो होती है ना साइटोलॉजी, उसके अंदर भी अपन क्या यूएसजी करवाते हैं। इसका मतलब होता है फाइन निडल एस्पिरेशन एस्पायरेशन साइटोलॉजी। तो इस प्रकार जो एफएनएसी करवाते हैं ना, तो इन केस में भी अपन यूएसजी है ना, मतलब यूएसजी करते हैं इसमें एफएनएसी के अंदर भी यूज यूएसजी। तो डुप्लेक्स क्या है, कलर डोपलर क्या है, डोपलर क्या है, ट्रिप्लेक्स क्या है, ठीक है, 3D 2D इमेज क्या है, 4D इमेज क्या है, वो सारा कुछ आज के लेक्चर में अपन ने देखा। तो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था आज का यूएसजी। हर डॉक्टर को, जैसे डॉक्टर को दिखाते हैं तो फर्स्ट अपन डॉक्टर यानी यूएसजी लिखते हैं, और मोस्ट कॉमनली जैसे जो ऑब्स्टेट्रिक है, गायनिक है, तो उस केस में तो यूएसजी वगैरह कुछ होता भी नहीं है। और भी बहुत सारे केस है जैसे जॉइंट का, वो मैंने देखो एक बार देख लेते हैं दो बार, जैसे जॉइंट का, अपेंडिसाइटिस का, जॉइंट का, टेस्टिकुलर लिम्फ में, ब्रेस्ट का लिम्फ है, ओवेरियन सिस्ट है, अपेंडिसाइटिस है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इंट्राक्रैनियल हैमरेज और हाइड्रोसिकलिस। इस कंडीशन में भी या एफएनएसी के अंदर या डेवलपमेंट किस प्रकार हो रहा है बेबी का, मोस्ट कॉमनली इन सब में ना मतलब यूएससी फर्स्ट चॉइस होती है, ठीक है। मतलब ये हार्मफुल भी नहीं है, नॉन रेडिएशन है, रेडिएशन भी नहीं है बिल्कुल एकदम, और ये मतलब अच्छा और अफोर्डेबल है और असेसिबल है वाइडली रेंज में अगर यूज करें तो आज का जो टॉपिक अपन ने यूएससी देखा, ट्रांसवेजाइनल क्या है, ट्रांसरेक्टल क्या है, या इंट्रा ट्रांस एब्डोमिनल क्या है, सारा कुछ अपन के जितनी भी टर्म थी वो देखी, और किस प्रकार परफॉर्म किया जाता है वो भी देखा, और कितने हर्ट्ज में, 20,000 हर्ट्ज में होता है ये, 20,000 हर्ट्ज होती है ना, उसमें इसको साउंड, जो साउंड वेव है ना वो प्रोड्यूस की जाती है, फिर उसकी इमेज अपन कैप्चर करते हैं। तो ये आज का अपना टॉपिक था अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी का। टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक शेयर लाइक करिएगा वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।